हाय दोस्तों, मेरा नाम है अजीत कुमार और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अजूब टेक। तो दोस्तों, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, रेखा कोण तो पढ़ लिए थे। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। अब ट्राइंगल मतलब त्रिभुज किसको कहते हैं और उसके क्या क्या गुण होते हैं, अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। दोस्तों हमारे साथ बने रहिए ऐसे ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। है दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग देखते हैं कि ट्राइंगल किसको कहते हैं, फिर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी देखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं ट्राइंगल का डिफिनेशन क्या होता है। दोस्तों त्रिभुज ट्राइंगल किसको कहते हैं, तीन रेखा खंडों से बनी एक बंद समतल आकृति को त्रिभुज कहते हैं। समतल आकृति, ठीक है दोस्तों, समतल है मतलब ये 3 डायमेंशनल है, 2D आकृति रहेगा, जो भी रहेगा 2D मतलब 2 डायमेंशनल। जैसे 2 डायमेंशनल किसको बोलेंगे, जिसमें लंबाई या चौड़ाई दिया हो, चौड़ाई या ऊंचाई दिया हो सिर्फ, ठीक है, उसमें गहराई ना हो। अब मतलब तीनों, अगर इसमें तीनों भुजाएं दे दिए, तीनों डायमेंशन दे दिया हो, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है, तब क्या करेंगे, उसको कहते हैं 3D बोलते हैं, 3 डायमेंशनल। अभी क्या है, ट्राइंगल क्या है, 2 डायमेंशनल है। हम लोग दो तरफ पढ़ते हैं आकृति, एक 3D एक 2D। और उसमें से क्या है, त्रिभुज क्या है, 2 डायमेंशनल है। क्या है, 2 डायमेंशनल है, इसीलिए क्या बोल रहे हैं हम लोग, समतल आकृति। ठीक है, समतल आकृति इसीलिए बोले ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो कि त्रिभुज कैसा होता है, मतलब समतल होता है क्या होता है। ठीक है, साफ साफ इसलिए बोल रहे हैं समतल आकृति मतलब 2 डायमेंशनल। ठीक है, 2 डायमेंशनल। तीन रेखा खंडों से बनी एक बंद समतल आकृति को क्या कहते हैं हम लोग, त्रिभुज कहते हैं, ट्राइंगल कहते हैं। इसमें 3 सबसे इंपॉर्टेंट बात होनी चाहिए, तभी हम लोग त्रिभुज कहेंगे, नहीं तो नहीं कहेंगे। अब क्या है, इसके 3 शीर्ष होते हैं, 3 शीर्ष होते हैं। अब किसको कहते हैं आपको बताते हैं। 3 भुजाएं हैं, 3 भुजाएं और 3 कोण होते हैं। ठीक है, अभी क्या क्या है, 4 कंडीशन क्या होगा। अभी एक क्या क्या है कि बंद समतल आकृति है, बंद समतल आकृति है, कितने भुजा से, 3 भुजाओं से। तीन रेखा खंडों से बनी एक बंद समतल आकृति क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। देखिए 3 रेखा खंड हो गए, ए बी, बी सी और सी ए। देखिए 3 रेखा खंड क्या क्या हो गए, ए बी, ठीक है, बी सी और क्या हो गया ये सी ए। ये क्या हो गए, 3 रेखा खंड। देखिए 3 रेखा खंडों से घिरी हुई एक बंद समतल आकृति है, तो क्या हो गया, ये त्रिभुज है। अब क्या कह रहा है, इसके 3 शीर्ष, 3 भुजाएं और 3 कोण होते हैं। आइए पहले क्या देख देते हैं, भुजा तो आप लोग देख ही लिए हैं, 3 रेखा खंड हो गए। भुजा क्या हो गया, एक भुजा क्या हो गया, ए बी हो गया, ए बी हो गया, दूसरा भुजा बी सी हो गया, तीसरा भुजा सी ए हो गया। आप लोग पहले देख ही लिए हैं अभी। अब देखिए 3 शीर्ष, शीर्ष दोस्तों किसको कहते हैं, जहां पे 2 भुजाएं एक दूसरे को क्या करती हैं, काटती हैं, जहां 2 भुजाएं एक दूसरे से मिलती हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, शीर्ष कहेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे ए बी और सी बी, मान लीजिए बी सी का दीजिए, किस पे बी पॉइंट में मिल रहा है, एक शीर्ष क्या हो जाएगा, कितने शीर्ष हो जाएंगे, देखिए 2 भुजाएं से हिसाब से देख लीजिए, 2 भुजाएं यहाँ मिल रही है बिंदु पर, एक शीर्ष क्या हो गया, ए हो गया। यहाँ पे भी 2 भुजाएं मिल रही है बी बिंदु पर, क्या हो गया, शीर्ष बी हो गया। यहाँ पे भी 2 भुजाएं मिल रही है सी बिंदु पे, क्या हो गया, शीर्ष सी हो गया। ठीक है, ए सी और बी सी से शीर्ष जो मिल रहा है कौन सा है, ए सी और बी सी से शीर्ष सी मिल रहा है। इसी प्रकार ए बी और सी बी से कौन सा शीर्ष मिल रहा है, बी शीर्ष मिल रहा है। इसी प्रकार बी ए और सी ए, इससे कौन सा शीर्ष मिल रहा है, ए शीर्ष मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, मतलब आपको कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है, कंफ्यूजन नहीं होना है। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, जहाँ पे 2 भुजाएं जगह मिलती हैं, 3 जगह मिलती हैं, 1 2 3 शीर्ष हो गए। उनको कुछ हमने नाम दिया हुआ है, ए बी सी, ठीक है, उसको हमने क्या कर दिया, राइट कर दिया, मतलब लिख दिया। ठीक है, ए बी सी 3 शीर्ष हो गए। अब 3 कोण देखना है, हमने तो अभी एक कोण तो देखा हुआ है, मान लीजिए इस रेखा को हमने मिटा दिया, इरेज कर दिया, इसको हटा दिया। अभी हमने कोण ए बी सी इस तरह से पड़ा हुआ था, इसको क्या बोलते थे, कोण बोलते थे। ठीक, अब क्या है, ए इसे हमको मिला दिए। अब देखिए एक कोण ए हो गया, दूसरा कोण ए हो गया, तीसरा कोण क्या हो गया, ए हो गया। 3 कोण हो गए। अब इन कोणों के नाम हमको पता करने हैं दोस्तों, नाम। वैसे तो हम लोग नॉर्मली क्या करते थे, कोण बी, कोण सी, कोण ए, वो क्या है, रॉन्ग है, क्या है, रॉन्ग है, और रॉन्ग मेथड भी है। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए कोण बी को लिखना, क्या करेंगे, लिखेंगे कोण ए बी सी,
जिस कोण को लिखना है हमको वो कोण क्या रहेगा, वो मिडिल में रहेगा। जैसे लिखना है कोण बी को, कोण बी को हमको डिनोट करना है, क्या लिखेंगे, कोण ए बी सी, ठीक है। या इसको लिख सकते हैं कोण सी बी ए, ठीक है दोस्तों। दोनों कंडीशन में कोण बी ही है, बीच में दोनों बी ही है, ठीक है। इतना समझ में आया? कहीं भी कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है, जरा सा भी कंफ्यूज होंगे तो समझ में नहीं आएगा। आप देखिए कोण ए बी सी कह लीजिए, या तो इसको कह लीजिए कोण सी बी ए। इसी प्रकार कोण, अब देखिए सी, मान लीजिए हमको बी को लिखना है, सी को लिखना है, कोण बी सी ए, कोण बी सी ए। हमको कौन सा कोण प्रदर्शित कर रहे हैं हम लोग, सी को प्रदर्शित कर रहे हैं, सी यहाँ पे है। अब यहाँ इसको लिख सकते हैं, हमको ध्यान में क्या रखना है, सी को बीच में रखना है, मिडिल में रखना है, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, बी सी ए या तो ए सी बी, कोण ए सी बी, ठीक है। अब कौन सा कोण बचा, ए बचा। कोण ए को हमको प्रदर्शित करना है, ठीक है, डोनेट करना है। अब क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, इसको बीच में रखेंगे, इसको लिखेंगे कोण बी ए सी, कोण बी ए सी, या कोण बी ए सी लिख लीजिए, या तो सी ए बी लिख लीजिए, कोण सी ए बी। दोस्तों हम लोग, आप लोगों को हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आप लोग कंफ्यूजन बिल्कुल ना पड़े, कि जो भी मिडिल में रहेगा वही कोण हमको ज्ञात करना है, वही कोण हम प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ कोण बी था, यहाँ भी कोण बी है, कोण एबीसी में कोण बी है, यहाँ भी कोण बी ही प्रदर्शित कर रहे हैं, यहाँ कोण सी प्रदर्शित कर रहे हैं, कोण बी सी लिख लिया, कोण ए सी भी लिख लीजिए, दोनों में कोण सी है बीच में, ठीक है। इसी प्रकार देखिए कोण बी ए सी, इसमें मिडिल में क्या है, ए है, कोण ए को प्रदर्शित कर रहा है, या कोण सी ए भी लिख लीजिए, इसमें मिडिल में क्या है, ए है, कोण ए को प्रदर्शित कर रहा है। तो दोस्तों हमने देख लिया इसमें 3 शीर्ष, 3 भुजाएं और 3 कोण होते हैं, ठीक है दोस्तों। इतना कंपलसरी हो गया, त्रिभुज को हमने हमेशा देख लिया। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग त्रिभुज को दो आधार पर हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, 2000 पे क्या करते हैं, विभाजन करते हैं, इनको बांटते हैं। कौन कौन सा आधार होता है, एक होता है भुजा के आधार पर, एक होता है कोण के आधार पर। भुजा के आधार पर देखिए दोस्तों क्या होता है, 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है विषमबाहु त्रिभुज, एक होता है समद्विबाहु त्रिभुज, और एक होता है समबाहु त्रिभुज, ठीक है। और कोण के आधार पर क्या होता है, एक होता है न्यून कोण त्रिभुज, एक होता है अधिक कोण त्रिभुज, और एक कोण क्या होता है, समकोण त्रिभुज होता है, ठीक है। इतना समझ में आया आप लोगों को? आइए अब देखते हैं हम लोग त्रिभुज के प्रकार। एक बार देखेंगे भुजाओं के आधार पर, और एक बार देखेंगे हम लोग किसके आधार पर, कोण के आधार पर, मतलब एंगल के आधार पर देखेंगे, मतलब आर्म के आधार, बेस ऑन आर्म एंड बेस ऑन एंगल, कौन कौन से त्रिभुज होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, सब देखेंगे। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों त्रिभुज के प्रकार जानने से पहले एक चीज और जान लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये क्या था, हमने अभी त्रिभुज एबीसी बनाया था, ठीक, यही देखा था हमने, ए बी सी, ठीक है। ये कोण ए था, एक कोण बी था, एक कोण सी था, ठीक है। अब कहें हम शीर्ष ए था, ये शीर्ष बी था, ये शीर्ष सी था। शीर्ष ए के सम्मुख भुजा कौन सी होगी, सम्मुख मतलब क्या होता है दोस्तों, फ्रंट मतलब सामने, सम्मुख में सामने, फ्रंट। कोण ए के फ्रंट में कौन सी भुजा है, सम्मुख भुजा मतलब फ्रंट भुजा कौन सी है, बीसी है। मतलब क्या लिखेंगे, कोण या शीर्ष ए, शीर्ष ए की सम्मुख भुजा, शीर्ष ए की सम्मुख भुजा, ठीक है। या तो फ्रंट आर्म बोल सकते हैं, फ्रंट भुजा भी बोल सकते हैं, फ्रंट आर्म, ठीक है। सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा बराबर कौन सा है, बीसी, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार देखिए शीर्ष बी के फ्रंट में कौन सी भुजा है दोस्तों, देखिए बी के फ्रंट में कौन सी है, ए सी, फ्रंट में इसके कौन सी है, ए सी, सम्मुख भुजा कौन सी है, ए सी, ठीक है। बी की सम्मुख भुजा, ठीक है। अब शीर्ष बी या कोण बी की कर लीजिए, ठीक है। शीर्ष बी की सम्मुख भुजा ए सी या तो सी ए, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अभी क्या है, शीर्ष सी की सम्मुख भुजा, शीर्ष सी की फ्रंट में कौन सी भुजा है दोस्तों, देखिए कौन सा आर्म है, शीर्ष सी जो है उसका क्या है, शीर्ष को बोलते हैं दोस्तों टेल मीन्स शीर्ष, ठीक है।
शीर्ष सी के सम्मुख भुजा कौन सी है, ए बी का लीजिए तो बी ए का लीजिए, कौन सी है, ए बी। ठीक है दोस्तों, जो भी हमको आपको टेल दिया रहेगा या कुछ दिया रहेगा, शीर्ष दिया रहेगा, उसके सामने की भुजा को सम्मुख भुजा बोलते हैं, फ्रंट भुजा, फ्रंट आर्म। ठीक है, सम्मुख भुजा उसी को बोलते हैं, ठीक है, फ्रंट आर्म। ठीक है, सम्मुख भुजा शीर्ष ए की सम्मुख भुजा बी सी हो गई, शीर्ष बी की इसके सम्मुख देखिए भुजा कौन सी हो गई, ऐसे सम्मुख से तीर लगा दीजिए, कौन सी हो गई, ए सी हो गई। इसी प्रकार शीर्ष सी के सम्मुख भुजा कौन सी हो गई, तीर लगा दीजिए इधर सम्मुख में। ठीक है, कौन सी हो गई, ए बी हो गई। इसी प्रकार देखिए शीर्ष ए के सम्मुख भुजा कौन सी हो गई, बी सी। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया। अब आइए देखते हैं हम लोग टाइप ऑफ एंगल। ठीक है दोस्तों, हमने बता ही दिया है टाइप ऑफ ट्राइंगल। टाइप ऑफ ट्राइंगल में क्या करते थे, दो आधार हम लोग उसको करते हैं, डिवाइड करते हैं। पहला क्या है, बेस्ड ऑन आर्म, मतलब भुजा के आधार पर। दूसरा क्या है, बेस्ड ऑन एंगल। ठीक है, बेस्ड ऑन एंगल, ट्राइंगल नहीं दोस्तों, बेस्ड ऑन एंगल। क्या है, एक क्या है, कोण के आधार पर करते हैं डिवाइड, और एक क्या करते हैं, वर्गीकृत। क्लासिफिकेशन किसमें करते हैं, बेस्ड ऑन आर्म का। ठीक है, दो तरह से इसका क्लासिफिकेशन होता है, एक भुजा के आधार पर, एक एंगल के आधार पर, या तो कोण के आधार पर। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों देखते हैं बेस्ड ऑन आर्म के आधार पर क्या है। पहला है विषमबाहु त्रिभुज, दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा है समबाहु त्रिभुज, स्केलिन ट्राइंगल, आइसोस्केल ट्राइंगल और इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है दोस्तों, विषमबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों भुजाएं असमान होती हैं। क्या होती हैं, असमान होती है, मतलब बराबर नहीं होती है, इक्वल नहीं होती है, अलग अलग उनकी लेंथ क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है दोस्तों, इसमें कोई भी दो भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी, कोई भी दो भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। और समबाहु त्रिभुज में क्या होगा दोस्तों, इसमें तीनों की तीनों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि विषमबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं, इसमें तीनों भुजाओं की लंबाइयां क्या हो, असमान हो। जिसमें तीनों भुजाओं की लंबाइयां असमान हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। और जिसमें दो भुजाओं की लंबाइयां समान हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और जिसमें तीनों भुजाओं की लंबाई अगर समान हो जाए तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, तब समबाहु त्रिभुज कहते हैं। आइए देख लेते हैं डिफिनेशन। आइए दोस्तों देखते हैं विषमबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं। विषमबाहु त्रिभुज इसको कहेंगे दोस्तों, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होंगी, असमान होंगी, कोई भुजा क्या होगी, बराबर नहीं होगी, उसको क्या कहेंगे हम लोग, विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे, या तो स्केलिन ट्राइंगल कहेंगे। देखिए क्या है, ट्राइंगल कौन सा है, ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी में देखेंगे हम लोग भुजा ए बी की लंबाई कितना है, 5 सेंटीमीटर। भुजा बी सी, इसकी लंबाई कितनी है, 7 सेंटीमीटर। और इसका क्या देखिए, सी ए या ए सी कुछ भी बोल लीजिए, इसकी लंबाई कितनी है भुजा की, 6 सेंटीमीटर। देखिए किसी की लंबाई सेम है, नहीं है, सब अलग अलग है, 5 6 7। ठीक है, क्या हो गया, ये विषमबाहु त्रिभुज हो गया। इसमें जिस त्रिभुज में कोई भुजा बराबर नहीं होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। आइए दोस्तों अगला त्रिभुज देखते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज में क्या है, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं क्या है, दो भुजाओं की लंबाई या समान होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। देखिए तो त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज ए बी सी। इसमें भुजा ए बी की लंबाई कितना है, 10 सेंटीमीटर। बी सी की लंबाई कितना है, 7 सेंटीमीटर। सी की लंबाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर। अब देखिए दोस्तों ए बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, सी बराबर 10 सेंटीमीटर। देखिए ए बी और ए सी 10 सेंटीमीटर है, मतलब दो भुजाएं क्या हो गई, बराबर हो गई, ए बी बराबर ए सी हो गई। तो क्या हो गया, ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। दोस्तों कोई भी दो भुजाएं क्या हो सकती हैं, बराबर हो सकती हैं, कोई भी दो भुजाएं क्या हो सकती हैं, बराबर हो सकती हैं, तो हम लोग क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, त्रिभुज में कोई भी दो भुजाएं अगर बराबर हो गई, मान लीजिए कोण ए हो गया, त्रिभुज ए बी सी हो गया, ए बी मान लीजिए 10 सेंटीमीटर हो गया, ए बी क्या हो गया, 10 सेंटीमीटर हो गया, ए क्या हो गया, 13 सेंटीमीटर मान लीजिए हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, ए बी बराबर बी सी हो गया। कितना है, ए बी बराबर बी सी बराबर 10 सेंटीमीटर, और ए सी अपना क्या है दोस्तों, 13 सेंटीमीटर। इसमें भी देखिए दो भुजाएं बराबर है, भुजा ए बी और भुजा बी सी आपस में क्या है, बराबर है, तो क्या हो जाएगा, ये भी एक समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं समबाहु त्रिभुज।
आइए दोस्तों देखते हैं अब समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल किसको कहते हैं। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं की लंबाई क्या होती हैं, समान होती हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। समबाहु त्रिभुज देखिए कौन सा, ए बी सी, इसमें क्या है, भुजा ए बी, भुजा बी सी और भुजा सी ए, तीनों क्या है, बराबर है। देखिए तीनों की लंबाई क्या है, 10-10 सेंटीमीटर है। दोस्तों समबाहु त्रिभुज में एक और होता है, एक कोई प्रॉपर्टीज की ओर हो जाती है, क्या होता है, जब क्या होता है त्रिभुज क्या होता है, इसके सभी अंतःकोणों का योग, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग क्या होता है, न्यून कोण त्रिभुज है तो इसके अंतःकोणों का योग क्या होगा, कितना हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 180 अंश। जब तीनों भुजाएं बराबर हो जाती है, तीनों कोण क्या होता है इसमें 60-60 अंश के होते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना इसे बस जानते रहिए, अभी बाद में आप लोगों को हम पूरा बताएंगे, डिटेल में बताएंगे कैसे 60 अंश आएगा। ठीक है, समबाहु त्रिभुज क्या है, इसमें न्यून कोण त्रिभुज क्या है, अधिक कोण त्रिभुज क्या है, अभी आगे लेक्चर हम लोग देखते हैं। अभी समबाहु त्रिभुज में क्या है बस देखना है कि जिसकी भुजाएं, तीनों भुजाएं क्या हो, समान हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज कहेंगे। दोस्तों आइए देखते हैं आगे। ऐसे देखते हैं बेस्ट एंड एंगल पे क्या क्या है। पहला है न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, दूसरा है अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, तीसरा है समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। आइए दोस्तों हम लोग टाइम वेस्ट किए बिना क्या देखेंगे, पहला एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल किसको बोलते हैं दोस्तों, जिसमें तीनों कोण क्या होंगे, न्यून कोण होंगे। जिस त्रिभुज के तीनों कोण क्या होंगे, न्यून कोण होंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। आइए देखते हैं, आइए दोस्तों देखते हैं क्या क्या आ रहा था, परिभाषा जो कह रहा था, जिस त्रिभुज या ट्रायंगल के तीनों कोण क्या होते हैं, न्यून कोण होते हैं, एक्यूट एंगल होते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग, न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं, या तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। आइए देखते हैं त्रिभुज ए बी सी है, इसके तीनों अंतःकोण देखिए क्या है, 60 अंश 60 अंश 60 अंश, 90 अंश से कम है। दोस्तों जब तीनों कोण 90 अंश से कम है क्या होगा, ये एक्यूट एंगल हो गया। अभी मान लीजिए ये हो गया त्रिभुज एक कोई, ठीक है, अभी मान लीजिए त्रिभुज एक कोई हो गया, ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ए मान लीजिए कितना हो गया, 80 अंश, ठीक है, ये हो गया 70 अंश, कितना हो गया दोस्तों 815, और ये क्या हो गया 30 अंश। ये भी क्या हो गया देखिए 80 अंश 70 अंश 30 अंश, ये भी क्या हो गया, एक न्यून कोण त्रिभुज हो गया। सब क्या है, न्यून कोण है, 80 अंश भी न्यून कोण है, 70 अंश भी न्यून कोण है, 30 अंश भी क्या है, न्यून कोण है। जिस त्रिभुज के तीनों एंगल क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे, या तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। अब दोस्तों एक बात आप लोगों को जानने के लिए अब आवश्यक हो गई है, अभी जो हमने अभी समबाहु त्रिभुज बता रहा था 60-60 अंश दोनों जब बताया तीनों कोण, अभी क्या है कि तीनों त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग क्या होता है दोस्तों, 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, कैसा भी त्रिभुज हो, कोई भी त्रिभुज हो, उसके त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होगा दोस्तों, अंतःकोणों का योग क्या होगा, 180 अंश होगा। कोई भी हो, विषमबाहु हो, समद्विबाहु हो, समबाहु हो, न्यून कोण त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज हो, या तो अधिक कोण त्रिभुज हो, सभी त्रिभुज के अंतः मतलब इंटरनल एंगल, ठीक है, अंतःकोणों का योग मतलब समेशन मतलब क्या होता है, जोड़, उसका क्या होगा 180 अंश होगा। तीनों कोण जब मिला देंगे तो उनका क्या होगा, 180 अंश मान आना चाहिए, तभी त्रिभुज होगा, नहीं त्रिभुज नहीं होगा। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का कितना होता है दोस्तों, 180 अंश। इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। अभी हम लोग न्यून कोण त्रिभुज पढ़ लिए, अब क्या पढ़ेंगे हम लोग दोस्तों, अधिक कोण त्रिभुज पढ़ेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं अधिक कोण त्रिभुज या ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल उसको कहेंगे जिस ट्रायंगल में कोई भी एक ट्रायंगल क्या होगा, ऑब्ट्यूस एंगल होगा, कोई भी एक ट्रायंगल क्या होगा, ऑब्ट्यूस एंगल होगा, उसको क्या कहेंगे हम लोग, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कहेंगे। जिस त्रिभुज में कोई भी एक एंगल ऑब्ट्यूस एंगल होगा, उसको क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कहेंगे। दोस्तों ऑब्ट्यूस एंगल मतलब कोई भी एक कोण क्या होगा, उसमें 90 अंश से अधिक होगा, मतलब क्या होगा, अधिक कोण होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों में से कोई एक क्या होगा, अधिक कोण होगा, उसको हम लोग क्या कर देंगे, तब अधिक कोण त्रिभुज कर देंगे। दोस्तों हमको पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग क्या होता है, 180 अंश होता है।
135 अंश ए के लिए बराबर हो गया। अब मान लीजिए क्या हो गया, 20 अंश हो गया। ठीक है, ये 20 अंश हो गया। 120 और 135 कितना होगा, 120 और 20 और 135 कितना हो गया, 155 हो गया। अभी कितना बचा, मान लीजिए 25 मान लीजिए इसको। ठीक है, ये बड़ा एंगल है, ये 25 हो गया, क्या हो गया, 20 अंश हो गया। ठीक है दोस्तों, अब तीनों कोणों का क्या हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। ठीक है, 25 20 45 और ये 35 कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। जिस भी त्रिभुज में कोई भी एक एंगल अधिक कोण हो गया तो ऑब्टयूज एंगल होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। ठीक है दोस्तों, कैसा भी हो जाए, कैसा भी त्रिभुज हो। ठीक है, 90 अंश से अधिक हो गया, इसमें अधिक कोण हो गया। ये मान लीजिए 100 अंश हो गया। ये कितना हो गया दोस्तों, ये मान लीजिए 45 हो गया दोनों। ठीक है, अगले फिर होंगे नहीं दोस्तों कभी भी। ये 100 हो गया, मान लीजिए 50 हो गया, ये क्या हो गया, 30 हो गया। देखिए 150 30 180 हो गया। ए बी सी, देखिए इसमें भी क्या है, कोण भी क्या है, अधिक कोण है। इसमें भी कोण भी क्या है, अधिक कोण है। कोण भी बराबर कितना है, 135 अंश अधिक कोण है। इसमें भी कोण भी क्या है, 100 अंश, ये भी क्या है, अधिक कोण है। जब अधिक कोण आ गया किसी भी त्रिभुज में, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, सीधा अधिक कोण। एक ही चीज देख के बोल देंगे क्या है, अधिक कोण है। ठीक है, अधिक कोण त्रिभुज है। ठीक दोस्तों, इतना समझ में आया। अब आ गया राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब समकोण त्रिभुज। आइए देखते हैं समकोण त्रिभुज क्या होता है। आइए दोस्तों देखते हैं समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल किसको बोलते हैं, जिस त्रिभुज में कोई भी एक कोण क्या होगा, समकोण होगा, राइट एंगल होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल बोलेंगे। ऐसे तो देखते हैं त्रिभुज ए बी सी में, देखिए कोण बी, मतलब कोण ए बी सी कितना है दोस्तों, कोण ए बी सी बराबर कितना है, 90 डिग्री है। क्या हो गया, एक राइट एंगल हो गया। जब कोई भी एक राइट एंगल हो गया उसको हम लोग क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल बोलेंगे। इसमें भी देखिए, इसमें भी कोण ए बी सी बराबर कितना है, 90 अंश है। ये भी क्या है, राइट एंगल है। जब कोई भी एक कोण, तीनों में से कोई भी एक कोण राइट एंगल होगा, मतलब समकोण हो गया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, राइट एंगल ट्राइंगल बोलेंगे। दोस्तों हमने त्रिभुज पढ़ लिया है, त्रिभुज के गुण देख लिए हैं। अब त्रिभुज के गुण अभी नहीं देखे दोस्तों। हमने त्रिभुज को हमने दो प्रकार से बांट लिया है, भुजा के आधार पर, एक कोण के आधार पर डिवाइड कर लिया है। हमने तीनों पढ़ लिए, तीन पार्ट थे, दोनों को तीन पार्ट पढ़ लिए हैं। हमको अच्छे समझ में भी आ गया दोस्तों। अगर दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे, प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों ट्राइंगल एवं इट्स प्रॉपर्टी, इसमें क्या करेंगे, इसके आगे का लेक्चर क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, आगे का टॉपिक क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।